डॉक्टर बच्चे के नाक से एक पुलिस वाले का खिलौना निकालता है जिसे देखकर डॉक्टर दंग रह जाता है। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि बच्चा अभी भी रो रहा था लेकिन खिलौना तो निकल चुका था। फिर डॉक्टर इस काम को फिर से करने का फैसला करता है और जैसा कि उसने सोचा था एक और खिलौना बच्चे की नाक से बाहर निकलता है। सभी ये देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, क्या ये बच्चा नाक को इन खिलौनों का घर मानता है। फिर वो उस खिलौने को ध्यान से देखते हैं जो कि इस बार एक फायर फाइटर था। अगले दिन वही लड़का फिर से वहाँ आता है तो डॉक्टर ने अपने पुराने अनुभव से सोचा कि हो सकता है फिर इसने अपने नाक में कुछ डाल लिया हो। कुछ देर मेहनत करने के बाद इस बार उसके नाक से एक फायर फाइटर की गाड़ी निकलती है। डॉक्टर ये देखकर सोच में पड़ जाता है क्यों लड़का हर बार अपने नाक में खिलौने को डालता है। उसका बड़ा भाई बोलता है शायद से इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं सोचता और उन खिलौनों को ध्यान से देखता है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर, एक फायरमैन और एक फायर ट्रक था। डॉक्टर समझ गया यहाँ कोई एक विक्टिम तो गायब है और उसने अपने ड्रोवर से एक मशीन बाहर निकाली। फिर उसके बड़े भाई को उसका सिर पकड़ने के लिए कहा और फिर वो मशीन उसके नाक में डाल दी। फिर जल्द ही उसके नाक से एक सिल्वर केट बाहर निकली। अब सब कुछ साफ हो गया था कि लड़का अपने नाक में खिलौने क्यों डालता। ये एक 200 किलो की लड़की है जिसने अभी अभी अपना वजन कम करने के लिए 10 मिलियन पाउंड्स की गोली खाई है। वो महसूस करती है कि उसके पेट में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो उसके पेट में यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो अपना टी शर्ट ऊपर करके अपने पेट को देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसका पेट रबर की तरह उबस गया था और उसे लग रहा था कि कोई तो उसके पेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि ये उस गोली के साइड इफेक्ट होंगे। उसी वक्त उसकी चर्बी का एक हिस्सा निकलकर बाहर आ गया। ये देखकर वो चौंक गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी की चर्बी का बच्चा है। फिर उसे अपने शरीर में गुदगुदी होने लगी जिस कारण वो घूमने लगी। तभी उसके शरीर में से एक और चर्बी का बच्चा बाहर निकला। फिर उसके शरीर के हर हिस्से में कुछ महसूस होने लगा क्योंकि उसने फास्ट मूवी की वीडियो को लाइक नहीं किया था और अगले ही पल उसका पूरा शरीर चर्बी के बच्चों में बदल गया और जमीन पर गिर गया। एना ने कुछ आवाज सुनी तो वो जल्दी से बाथरूम में पहुंची मगर उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ नहीं थी। वहाँ उसके मेडिसिन वाले बैग के अलावा कुछ नहीं था। वो संदेह से यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसे खिड़की पर खड़ा एक अजीब प्राणी दिखाई दिया। वो उस खिड़की से बाहर कूद गया। लड़की बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। तभी आधी रात को दरवाजा खुला और 3 अनजान आदमी घर में घुस आए। लड़की बहुत घबरा गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन तभी उसके पिता को और वो जमीन पर गिर गए। उन्होंने अपनी बेटी को बेड के नीचे देखा तो उन्हें एक बहुत भयानक डर का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के सामने देखते हुए एक मुस्कान बिखेरी, यह उम्मीद में कि उसकी बेटी डरेगी नहीं। लड़की को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता ने जो उसके लिए आखिरी चीज छोड़ी थी वो उनके चेहरे की मुस्कान थी। उसने देखा कि उसके पिता के शरीर को घसीटा जा रहा है। लड़की इतनी डरी हुई थी, उसने आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि इस चीज से वह बच सकती है, लेकिन बाहर कोई उसको पुकार रहा था। तभी उन्होंने उसको मारा नहीं बल्कि उसे एक 60 वर्षीय बूढ़े आदमी को ले जाकर उसे बेच दिया। ये लड़की बहुत गरीब है मगर फिर भी सिर्फ 16 की उम्र में इसे एक सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई क्योंकि उसके बॉस ने सुना था कि लड़की बहुत खतरनाक तरीके से टाइपिंग करती है। लड़की 1 मिनट बाद डॉक्यूमेंट को टाइप करके अपने बॉस को दिखाती है तो बॉस चौंक जाते हैं क्योंकि उसने 300 शब्द लिख के भी एक भी गलती नहीं की थी। उसके बॉस को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने ये सिर्फ 2 उंगलियों से किया। उसका बॉस समझ गया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसलिए उसने उसको टाउन की टाइपिंग प्रतियोगिता में भेजने का फैसला किया जिसमें जीतने वाले को $20,000 की धनराशि दी जाएगी। लड़की अपने टैलेंट के दम पर प्रतियोगिता में पहुंच गई जहां उसके सामने 50 प्रतिद्वंदी थे। लड़की को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वो अपने बॉस की तरफ से खेल रही थी। अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है और सभी अपने हाथों से टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ एक लौती वो लड़की थी जो कि अपनी 2 उंगलियों से टाइपिंग कर रही थी। ये देखकर उसे शर्म आने लगी और वो यहाँ वहाँ देखने लगी। अब थोड़ी ही देर बाद समय समाप्त हो जाता है और परिणाम हमने सोचा था वैसे ही निकलता है। लड़की कंपटीशन हार जाती है क्योंकि उसने 2 अक्षर गलत टाइप कर दिए थे। लड़की के बॉस गुस्सा होकर उसे गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। आदमी अपना दिमाग बाहर निकालता है और एक बर्तन में रख देता है। क्योंकि आदमी बहुत थक चुका था इसलिए वो सो जाता है। रात को एक ज़ॉम्बी उसके घर पर आता है और उसका दिमाग चुरा लेता है, मगर वो देखता है कि उसकी बोरी पूरी भरी हुई है, इसलिए वो उस दिमाग को अपने पॉकेट में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। वो अब एक जगह पर पहुँचता है जहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। इस जगह पर ज़ॉम्बी सभी दिमाग को जमा करते हैं। आज का काम इस ज़ॉम्बी का खत्म हो गया था, इसलिए ये ज़ॉम्बी अपने घर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि एक दिमाग उसकी पॉकेट में उसके पास ही रह गया। वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि उसे मार दिया जाएगा, जिस कारण वो उस दिमाग को अपने दिमाग में डाल देता है, जिस कारण उसे दुनिया कुछ अलग दिखने लगती है। क्या गलत है क्या सही, सब कुछ पता चलने लगता है, जिस कारण ज़ॉम्बी बहुत डर जाता है और घर के अंदर चला जाता है।